बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्निकल बोर्ड की 2025 की, उसका चैप्टर नंबर 2 लॉग एक्सरसाइज 2.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, उसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। लॉग का टेबल यूज करते हुए आप जो है ना ये वैल्यूज मुझे निकाल के दें। टोटल इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। इस एक्सरसाइज के टोटल 8 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसका अगर आप देखो ना, वो है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलें तो लेट आप इसको सपोज कर लें कि ये x के इक्वल है। लॉग लेना ना, आपने सपोज किया लेट x इज इक्वल टू दिस, इसको x के इक्वल सपोज किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी आ गया लॉग ऑफ x हो गया और इक्वल्स टू इसका भी लॉग हो गया, लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 अपॉन 5.234। अब ये log x वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे आप दोनों लॉज यूज करेंगे। एक तो प्रोडक्ट लॉ यूज होगा क्योंकि हमने प्रीवियस, आपको पता है ना, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर जो चारों लॉज थे लॉग के, उनको डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आपको वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो यहाँ ये सीख लें बस कि अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, जब आप इनका लॉग लेंगे तो ये होगा लॉग ऑफ 3.68 और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, ये प्लस का साइन अगर आप बढ़ा करके लिख दूँ, प्लस का साइन आ गया, लॉग ऑफ 4.21 हो गया। ये चूंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ ये बाय यूजिंग कोशेंट लॉ अगर आप लिखना चाहें ना प्यारे बच्चों, तो बेशक आप यहाँ पे लिख दें कि बाय यूजिंग प्रोडक्ट एंड कोशेंट लॉ ऑफ लॉग। अगर आप नहीं भी लिखें तो भी 100% ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस लॉग ऑफ 5.234 हो गया। अब लॉग टेबल को अगर आप यूज करें, लॉग टेबल को आप अपनी जो बुक है आपके पास, उसका लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में दिए हुए लॉग टेबल, लॉग और एंटी लॉग का टेबल। इस तरह ये एंटी लॉग का टेबल है। अगर आपको कैमरा में सही नजर नहीं भी आ रहा तो आप जो है अपनी बुक खोलें, आपको क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है, ये है लॉग का टेबल, ये 2 पेजेस पे टेबल ऑफ लॉगरिथम, ये और ये 2 पेज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3.68 है ना, डेसिमल को इग्नोर कर दो, ये बन गया 368। तो 36 पहले 2 डिजिट को देखेंगे 8 में, तो 36 को मेरा बच्चा अगर मैंने देखा, स्केल रख लेंगे हम, स्केल ठीक है, वैल्यूज मैंने लिखी हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। इस तरह अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, वरना बेटे आप अपनी बुक खोलो। 36 को हम देखेंगे 8 में, जो वैल्यू आएगी ना 36 को 8 में देखने में, वो आएगी 5658। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 36 जब आपने 8 में देखा तो आया 5658। ये इसका क्या है, मैंटीसा 0 पॉइंट हमने लिख दिया 0.5658। अच्छा, यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक 0 है क्योंकि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है। आओ अब आगे चलते हैं। देखो अब लॉग ऑफ 4.21 आपने निकालना है ना जी, तो इस 42 को जब आप 1 में देखेंगे अपने लॉग टेबल में, कि इस तरह जो लॉग का टेबल कुछ यूँ होता ना, मैं यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करके दूँ कि इस तरह होता, यहाँ पे इस कॉलम में नंबर्स होते, फिर यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे 100 9 तक, और फिर ये मीन डिफरेंस वाले, एमडी से मुराद मीन डिफरेंस वाले 1 2 3 9 तक कॉलम्स होते हैं। तो इस कॉलम में क्या है, 42 को हम देखेंगे 1 में तो हमारे पास आएगा 6243। ये हमने राइट कर दिया, 421 को 6243 और 0.42, ये इसका आंसर आ गया टेबल को यूज करते हुए। फिर माइनस का साइन, लॉग ऑफ 5.234। तो यहाँ पे हम 52 को देखेंगे 3 में, इस तरह यहाँ 52 आ रहा होगा ना, उसको देखेंगे ये 3 वाले कॉलम में, जो आंसर आएगा उसमें मीन डिफरेंस में इसको क्या देखना है, ये मीन डिफरेंस वाले जो कॉलम्स हैं उनमें 4 में इसको देखना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको ऐड करें और आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो 52 को 3 में देखा और फिर मीन डिफरेंस 4 में देखा, जो वैल्यूज आई उन दोनों को ऐड किया, आपके पास आ गया 7188, 0.7188। अब इसको और इसको, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस कर लो, जो आंसर है उसमें से इसको माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0.473। फाइनल आंसर क्या आएगा, 4713। यहाँ हमें x निकालना है ना, इसको आपने x के इक्वल सपोज किया तो इसकी वैल्यू निकालनी है। लॉग ऑफ x नहीं निकालना, इसका लॉग निकालने का निकाल, उसने कहा इसकी वैल्यू निकाल के दो। अब यहाँ पे लॉग है, लॉग को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। अगर आप यहाँ भी लिखना चाहें ऑन बोथ साइड तो आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग लिया और इधर भी, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, x बच गया इक्वल टू। जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो कैसे लोगे, अब आप प्यारे बच्चों इसी तरह का टेबल होता, लॉग का टेबल होगा लास्ट में बुक के, और उसके बाद होगा एंटी लॉग का टेबल, AL से मुराद एंटी लॉग, वो भी यूं ही होगा 0 पॉइंट डेसिमल और 00 0.00 से स्टार्ट होगा और 0.98 तक जाएगा, और यहाँ पे भी 1 2 3 कॉलम्स होंगे और इसी तरह यहाँ भी 1 2 3 कॉलम्स होंगे। अब इस टेबल में जब आप, ये होता है ना मैंटीसा, ये क्या है, ये मैंटीसा है। बस 0.47 को यहाँ कहीं आ रहा होगा 0.47, इसको देखेंगे सबसे पहले हम 1 वाले में, ये 1 वाला जो भी इसका 1, अच्छा ये वैल्यू यहाँ आएगी और मीन डिफरेंस में यहाँ 3 में, तो ये दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा। वो क्या आया, 2960 आंसर आया। अच्छा, यहाँ डेसिमल, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स क्या है 0, करेक्टरिस्टिक्स यहाँ होगी, करेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो यहाँ पे डेसिमल ओरिजिनल पॉइंट, ये होता है रेफरेंस पॉइंट। ये मैंने ऐसे ऊपर एरो लगा के सिर्फ समझाने के लिए, आपने नहीं लगाना, ये होता है रेफरेंस पॉइंट। अगर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ होता, 1 2 3 समथिंग होता, तो फिर हम डेसिमल को मूव करते राइट या लेफ्ट, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। वो आगे करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। लेकिन चूंकि डेसिमल
को मूव करने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है इसलिए, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल राइट के लेफ्ट मूव होता इन केस कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई वैल्यू हो, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो तो डेसिमल यहीं पे रहेगा। तो ये आ गया आपके पास 2.960। ठीक है बच्चा, ओके। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे प्यारे बच्चों। वो है आपके पास 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। सॉल्व करते हैं, लेट कर लें इसको x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ x यहाँ भी हो गया लॉग, और ये 4.67 2.11 2.397 लॉग ऑफ x। अब यहाँ भी अगेन यहाँ प्रोडक्ट लॉ यूज होगा ना कि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397। लॉग टेबल का यूज करेंगे, 46 को 7 में देखेंगे तो आएगा 6693 0.6693, फिर 21 को 1 में देखेंगे तो आएगा 3243, फिर 23 को 9 में देखेंगे और फिर 7 में, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 0.37। ये बात शायद आपको जल्दी जल्दी समझ नहीं आई कि इस तरह लॉग टेबल में, अगर ये लॉग टेबल हो आपके पास लेट सपोज, तो 23 कहीं होगा, उसको देखेंगे हम इस तरह 9 वाले में जो भी आंसर होगा यहाँ पे, और फिर मेन डिफरेंस वाले में 7 में, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, आपके पास आएगा 3797। ओके, दिस प्लस दिस प्लस दिस, आपके पास आ गया 1.3733, ये लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। लॉग खत्म करना, क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, एक्स बच गया। ये इसका एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग टेबल से, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, इस 37, ये जो मैंटिसा है ना प्यारे बच्चों, एंटी लॉग टेबल में कैसे देखना है आपने, एंटी लॉग टेबल में कैसे देखना है, इस 0.37 को देखना है हमने इस 3 वाले कॉलम में। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ आएगी फिर उसको आगे मेन डिफरेंस वाले भी 3 वाले में देखना है। ये दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 2362। अब डेसिमल कहाँ लगाना है, रेफरेंस पॉइंट तो ये है, डेसिमल तो यहाँ होना चाहिए, बट यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में हो 1 2 3 समथिंग ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 1 है तो डेसिमल एक स्टेप इधर मूव कर जाएगा। सपोज अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होती तो डेसिमल 2 स्टेप रेफरेंस, इस रेफरेंस पॉइंट से 2 स्टेप उधर मूव करता। समझ में आ गई बात, ये बात पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में बताई है। तो ये एरो लगाने का ये मतलब यही था, ये हेड के ये रेफरेंस पॉइंट है, तो एक स्टेप डेसिमल इधर मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 23.62। आई होप ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम इसके जो अगले 2 पार्ट्स हैं 3 और 4 उसकी जाए। चलें स्टूडेंट्स, थर्ड वाला पार्ट है 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 अपॉन 754.3। इसको आप सपोज कर लें लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग, लॉग लिया लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ दिस साइड। ओके, अब यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ आएगा और नीचे डिवाइड भी है तो क्वोशंट लॉ, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस लॉग ऑफ दिस अमाउंट। अब ये देखो यहाँ पावर लॉ यूज हो जाएगा, जब आप लॉग ऑफ 20.46 का स्क्वायर है तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, लॉग ऑफ 20.46 एज इट इज आ गया। जब आपने टेबल को यूज करते हुए 20.46 मतलब डेसिमल खत्म करें तो क्या आएगा 2046, 20 को 4 में देखा और फिर आगे 6 में देखा, आपके पास आंसर आएगा इसका 1.3109। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए ना, एग्जाम में ये एक शॉर्टकट है, तो आप इसको कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए भी इसका लॉग निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर में नहीं देखना कि आपने टेबल से निकाला है कि नहीं निकाला, लेकिन इसकी वैल्यू यूँ ही लिखना। ठीक है, अच्छा ये इसका लॉग निकाला, ये आया प्लस, अब ये इस स्टेप में ही हमने इसका लॉग निकाला और इसका लॉग निकाला, इसकी वैल्यू ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसको तो पहले हमने यूँ लिखा ना, फिर क्योंकि पावर यहाँ उतारी, फिर 2 यहाँ वैसे का वैसे, इसका लॉग ये आ गया प्लस दिस माइनस दिस। अब आपने इस 2 को अंदर इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया प्लस ये माइनस ये, फिर दिस प्लस दिस, इन दोनों को जमा कर लें, इसमें से इसको माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.1267। लॉग खत्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग लिया इधर भी और इधर भी, इस एंटी लॉग और लॉग ने किसी को कैंसिल कर दिया, एक्स बच गया, इसका आपने एंटी लॉग लिया तो आ गया 1.339। उसी टेबल का यूज करते जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया। फोर्थ वाले पार्ट पे आओ, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 अपॉन 3.21। यहाँ इसको लेट कर लिया, एक्स के इक्वल ये आ गया, टेकिंग लॉग, यहाँ भी लॉग लिया और यहाँ भी लिया, लॉग ऑफ एक्स। अच्छा ये क्यूब रूट है ना, इसका मतलब क्या है कि पावर 1/3। अच्छा यहाँ पे लॉ यूज़ किया, प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय डिवाइड भी, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। अच्छा ये पावर है 1/3, ये नीचे आ जाएगी, साइड पे आ जाएगी, नीचे उतर आएगी ऊपर से नीचे, लॉग ऑफ दिस प्लस इसका लॉग लिया तो ये माइनस इसका लॉग लिया तो ये आ गया 1/3, इसका लॉग लिया आंसर ये दोनों वैसे के वैसे ही आ गए। अच्छा इसको 1/3 पे डिवाइड करोगे आंसर ये आएगा, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब दिस प्लस दिस माइनस दिस, आंसर आएगा 1.1526। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है 1 और मैंटिसा है 1526। अब एंटी लॉग लिया दोनों साइड्स पे, इधर भी, ये एंटी लॉग और लॉग ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, यहाँ बच गया एक्स, इधर आ गया एंटी लॉग ऑफ दिस अमाउंट, इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा टेबल में, जब आप 1.15 को
2 में फिर 6 में देखोगे तो आएगा 1421, और ये 1 यूज़ होता है, ये वाला 1 डेसिमल की पोजीशन के लिए। अब डेसिमल जो है यहाँ पे होना चाहिए ना, रेफरेंस पॉइंट ये है, लेकिन चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो डेसिमल एक स्टेप यहाँ से इधर मूव कर जाएगा, आंसर आएगा 14.21 एक्स की वैल्यू होगी। तो हमने चारों पार्ट्स में जो उसने कहा था कि निकाल के दीजिए क्या वैल्यूज़ यूजिंग लॉग का टेबल, तो वो हमने कर लिया। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें अगला क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ एक बात, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो ज़रूर कर ले प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।